दोस्तों, हाल ही में मैंने एक लड़की का वायरल वीडियो देखा जिसमें वो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है। दोस्तों, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कहना क्या सही है? कुछ लोगों को लगता है कि ब्राह्मणवाद का मतलब है ब्राह्मण जाति। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण जाति नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण जाति नहीं होती है, तो यह ब्राह्मणवाद है क्या? आज इसी संबंध में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ब्राह्मणवाद का अर्थ नकारात्मक रूप में परिभाषित किया गया है, क्योंकि भारत में ब्राह्मणों ने जातीय और वर्ण आधारित जो प्रदूषण फैलाया है उसका उदाहरण रोज किसी न किसी रूप में जरूर दिख जाता है। दोस्तों, ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है। जो भी इस विचारधारा को अपनाता है वह ब्राह्मणवादी कहलाता है। उदाहरण से समझिए, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी के रास्ते पर चलने वाले को अम्बेडकरवादी और उनकी विचारधारा को अम्बेडकरवाद कहते हैं, इसी तरह ब्राह्मणों द्वारा जनित गलत विचारधारा जैसे उच्च वर्ण, निम्न वर्ण, जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा उत्पीड़न, शिक्षा के अधिकार से लोगों को वंचित करना तथा शिक्षा पर एक अधिकार रखना, कर्मकांड और अंधविश्वास आदि जैसे बुरे विचारों के समर्थकों को ब्राह्मणवादी कहते हैं तथा ब्राह्मणों द्वारा जनित इस बुरे विचारधारा को ब्राह्मणवाद कहते हैं। एक लाइन में कहें तो ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है, कोई जाति नहीं है। अगर कोई ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहता है तो उसका मतलब ब्राह्मण मुर्दाबाद नहीं होता है, ब्राह्मण जाति मुर्दाबाद नहीं होता है, बल्कि ब्राह्मणों ने जो इस देश में बुरे विचार फैलाए हैं या उस बुरे विचार को मुर्दा करने अर्थात समाप्त करने का नारा है। इसीलिए ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण एक नहीं है, बल्कि दोनों दो चीजें हैं। दोस्तों, ब्राह्मण एक जाति का नाम है, जबकि ब्राह्मणवाद एक बुरी विचारधारा का नाम है। अगर कोई ब्राह्मण समता अर्थात न्यायपूर्ण बराबरी का पक्षधर हो तो वह ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवादी नहीं कहलाएगा। ब्राह्मणवाद पूर्व के ब्राह्मणों की विचारधारा है। अगर आज के ब्राह्मण इसका अनुसरण करते हैं तो वे ब्राह्मणवादी कहलाएंगे। अगर इसका अनुसरण नहीं करते हैं तो वे ब्राह्मणवादी नहीं कहलाएंगे। अगर एक दलित भी अंधविश्वास, ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद और वर्णवाद को सही मानता है तो वह दलित होकर भी ब्राह्मणवादी माना जाएगा। इसीलिए यह जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मणवादी होगा। एक दलित भी ब्राह्मणवादी हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में जो यह लड़की नारा लगा रही है उसे देखकर समझ में नहीं आता कि हंसू या रोऊं। यह कह रही है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, और पहनी क्या है? शर्ट, पैंट और उसमें भी बेल्ट पहनी है। और यह लड़की खड़ी कहाँ है? पुरुषों के भीड़ के बीच और सबके बीच नेता बन के बोल भी रही है। ये अधिकार तुम्हें क्या सारी गली ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दी है? देखने में खुद अंग्रेज लग रही है और बोल रही है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। सफेद शर्ट पहनकर जो आज इतरा रही हो, मुझे लगता है अगर आज देश में संवैधानिक लोकतंत्र न होकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था होती तो सफेद शर्ट पहनने की बात छोड़ो, इसे देखने से पहले ही तुम्हारा कलेजा थर्रा जाता। विधवा बनकर शायद चिता पर जलने का डर सता रहा होता। दोस्तों, एक महिला ने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कहा है। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का मतलब ही है सती प्रथा जिंदाबाद, छुआछूत जिंदाबाद, भेदभाव जिंदाबाद, गैर बराबरी जिंदाबाद। इसीलिए इस पर गहन मंथन करना जरूरी हो जाता है कि क्या सच में महिलाओं के लिए ब्राह्मणवाद जिंदाबाद होना चाहिए। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के माध्यम से महिलाओं की स्वतंत्रता छीन ली गई। उन्हें बचपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहने का विधान बनाया गया। मनुस्मृति स्पष्ट कहती है महिलाएं स्वतंत्रता के योग्य नहीं हैं। विधवाओं को अपने पति के प्रति वफादार रहने हेतु ब्रह्मचारी बनने का उपदेश दिया गया। मनु ने एक साध्वी स्त्री के लिए पति की मृत्यु के बाद दूसरे पुरुष का नाम लेने तक वर्जित बताया है। महिला पुनर्विवाह को मनुस्मृति में बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार महिलाओं को मृत पति के चिता के साथ कुछ देर तक लेटना पड़ता था। बाद में मंत्रोच्चार कर ब्राह्मण लोग महिला को चिता पर से उठा लेते थे। इसी परंपरा ने आगे चलकर सती प्रथा का रूप धारण कर लिया। अब महिलाओं को चिता से उठाया नहीं गया, बल्कि मृत पति के साथ ही जिंदा जला दिया गया। फिर किस मुंह से आजाद घूमती हुई महिलाएं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कहती है? क्या इन्हें शर्म नहीं आती है? क्या ये बेशर्म है? सोचिए, ब्राह्मणवाद कितनी क्रूर विचारधारा है। जब तैमूर लंग भारत आया था तब उसने सती प्रथा देखी थी। एक बार देखने के बाद उसने फिर से दोबारा सती बनते देखने की हिम्मत नहीं की। सोचिए कितनी क्रूर प्रथा रही होगी। ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक पाखंड महिलाओं को धर्म का नशा पिलाकर उनके दिमाग पर कब्जा जमाए हुए था। मनुस्मृति कहती है यत नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता,
अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। इस श्लोक ने महिलाओं को काफ़ी प्रेरित किया। कोई नारी क्यों नहीं चाहेगी कि उसकी पूजा की जाए। इसी का फायदा उठाकर महिलाओं को यह लालच दिया गया कि मृत पति के साथ जिंदा जलने पर महिला सती कहलाती है और सती माता के रूप में पूजी जाती है। इस तरह महिलाएं आसानी से ब्राह्मणवाद की शिकार हो गई और सती बनने लगी। ब्राह्मणवादी ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार एक आदर्श विवाह के लिए ब्राह्मण पुरुष की आयु 30 वर्ष और ब्राह्मणी कन्या की आयु 12 वर्ष होनी चाहिए, अथवा ब्राह्मण पुरुष की आयु 24 वर्ष और ब्राह्मण कन्या की आयु 8 वर्ष होने चाहिए। अधिकतर अधेड़ ब्राह्मणों से युवा लड़कियों की शादियां होती थी और अधेड़ ब्राह्मणों के मरने के बाद उस युवा कन्या को जिंदा जला दिया जाता था। माना कि तुम जाति से ब्राह्मण हो, फिर भी ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कहना क्या सही है? यह भी याद रखिए, सती प्रथा ब्राह्मणों और राजघरानों तक ही सीमित था। दूसरे समुदाय में यह कुप्रथा नहीं थी, लेकिन यह प्रथा थी तो महिला विरोधी। एक महिला इसका समर्थन कैसे कर सकती है? लेकिन सच यह है, एक महिला ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कहती है। इससे अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है? 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर रोक तो लगा दी गई, लेकिन अब विधवाओं को समाज में एक अपशकुन के रूप में देखा जाने लगा। मनुस्मृति के अनुसार उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे एक तपस्वी का जीवन जिए। अब किसी पुरुष से उनका कोई संबंध न रहे। उनके बाल कटवा दिए जाते थे, सिर को मुंडित कर दिया जाता था, वे केवल सफेद सूती कपड़े पहन सकती थी। किसी भी प्रकार का श्रृंगार वर्जित था। उन्हें सात्विक और बिना स्वाद का भोजन करना पड़ता था। अक्सर दिन में केवल एक बार भोजन दिया जाता था। प्याज, लहसुन और मांसाहार विधवाओं के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित था। ब्राह्मण ऐसा इसलिए करते थे ताकि अपनी जाति को वे शुद्ध रख सके तथा ब्राह्मण महिलाओं से किसी दूसरे जाति के व्यक्ति का कोई संबंध न बन पाए। इसलिए विधवा को या तो जला दिया जाता था या जीवित मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। दोस्तों, ब्राह्मण लोग बाल विवाह के भी घोर समर्थक थे। बहुत सारे विद्वान मानते हैं बाल विवाह यह सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि लड़की का विवाह अपनी ही जाति के भीतर हो। कम उम्र में विवाह करने से इस बात की संभावना खत्म हो जाती थी कि लड़की अपनी पसंद से किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से संबंध बनाएगी। अर्थात बाल विवाह कर देने से लड़की अपनी पसंद से दूसरी जाति के व्यक्ति से संबंध न बना पाए। कम उम्र में विवाह को कन्या की पवित्रता की गारंटी माना जाता था। इसीलिए जातीय शुद्धता को बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने कड़े नियम लागू किए, जिसने जातिवाद को जन्म दिया और हर जाति को एक अलग बाउंड्री में बंद कर दिया। अब इस लड़की को देखिए, ये लड़की अभी भी अविवाहित दिखाई दे रही है। इसकी उम्र 25 के ऊपर ही होगी। यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रही है और दूसरे समुदाय से लोहा भी ले रही है। अगर ब्राह्मणवाद पूर्ण रूप से आज जीवित रहता तो क्या यह महारानी जी ऐसा कर पाती? सवाल है कि मोहतरमा ने जो सूट बूट पहना है वो सूट बूट किसके कारण पहना है, इस पर भी चर्चा करना एक आवश्यकता महसूस हो रही है। आखिर महिलाओं के लिए कौन जिंदाबाद होना चाहिए, अम्बेडकरवाद या ब्राह्मणवाद? दोस्तों, बाबा साहब जब कानून मंत्री थे तब उन्होंने हिंदू कोड बिल को लाया था, जिसमें क्रांतिकारी प्रावधान थे जो महिलाओं को सदियों पुरानी पाखंडी परंपरा से आजादी दे रहा था। पहला, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, अर्थात माता पिता की संपत्ति में बेटा के बराबर बेटी का अधिकार होगा। दूसरा, तलाक का अधिकार, अर्थात महिला अगर पुरुष के व्यवहार से खुश नहीं है तो गरिमापूर्ण तरीके से अलग हो सकती है, जो पहले असंभव था। तीसरा, बहुपत्नी प्रथा का अंत, अर्थात अब कोई भी पुरुष एक साथ एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकता था। बच्चा गोद लेने का कानूनी अधिकार, पहले केवल पुरुष ही बच्चा गोद ले सकते थे। बाबा साहब ने प्रस्ताव दिया कि एक महिला या विधवा भी कानूनी रूप से बच्चा को गोद ले सके। कोई महिला विधवा है और वह पुनः विवाह नहीं करना चाहती तो वह बच्चे को गोद ले सकती है, यह उसका कानूनी अधिकार है। यहाँ गोद लेने का कानूनी अधिकार का मतलब है कि जिस बच्चे को गोद लिया जाएगा वह बच्चा संपत्ति में हिस्सेदार बनेगा। जब तत्कालीन सरकार ने इस बिल को पूरी तरह पारित करने में देरी की तो बाबा साहब ने विरोध स्वरूप कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब के इस इस्तीफे ने यह साबित कर दिया कि बाबा साहब के लिए महिलाओं के अधिकार किसी पद और सत्ता से बड़े नहीं थे। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए इतना ही नहीं किया, आज भारत में कामकाजी महिलाओं को जो प्रसूति अवकाश मिलता है उसकी नींव बाबा साहब ने ही रखी। 1942 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में बाबा साहब ने मैटरनिटी बेनिफिट बिल पारित करवाया ताकि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को वेतन के साथ छुट्टी मिल सके और उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। प्रेगनेंसी में छुट्टी दिलवाना एक क्रांतिकारी कार्य है। इसे पुरुष भले न समझे, लेकिन महिलाओं को इसकी समझ जरूर होनी चाहिए। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने समान कार्य के लिए समान वेतन की वकालत की। बाबा साहब चाहते थे कि भारत में महिला और पुरुष श्रमिकों के वेतन के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लिंग के आधार पर वेतन या मजदूरी अर्थात पारिश्रमिक में भेदभाव करना अन्यायपूर्ण है। दोस्तों, भारत के संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने महिलाओं को वे अधिकार दिए जो कई विकसित देशों में दशकों बाद मिले।
जब 1919 में साउथ बोरो समिति अर्थात साउथ बोरो कमेटी भारत आई, यह कमेटी तय करने वाली थी कि भारत में किसे वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। उस समय अधिकतर भारतीय नेता और अंग्रेज अधिकारी महिलाओं को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका तर्क था कि भारतीय महिलाएं अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। बाबा साहब ने अकेले खड़े होकर इस समिति के सामने दृढ़ता से कहा था, महिलाओं और दलितों को वोट देने से वंचित रखना लोकतंत्र का अपमान है। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए लगभग 144 साल तक संघर्ष करना पड़ा और ब्रिटेन में लगभग 100 साल तक, तब जाकर महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। लेकिन बाबा साहब की दूरदर्शिता के कारण आजाद भारत की महिलाओं को यह अधिकार बिना किसी आंदोलन के संविधान के माध्यम से पहले दिन ही मिल गया। बाबा साहब का मानना था कि वोट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक हथियार है जिससे महिलाएं अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदल सकती हैं। दोस्तों, बाबा साहब ने आजीवन ब्राह्मणवाद का विरोध किया और समतामूलक बिना भेदभाव वाले समाज का निर्माण किया। इसीलिए इस देश में आने वाला समय है तो वह अम्बेडकरवाद का है, ब्राह्मणवाद का नहीं। जब जब ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगेंगे, तब तब तर्कशील लोगों का नारा ब्राह्मणवाद के विरोधी महापुरुषों के नाम पर गूंजता रहेगा। दोस्तों, जब भी मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद की आलोचना की जाती है, तब तब ब्राह्मणवादी लोग मनुस्मृति और ब्राह्मणवादी विचारधारा को सही ठहराने की हर संभव प्रयास करते हैं। अगर आप महिलाओं पर गुलामी और पाबंदी के संदर्भ में बात करेंगे तो ब्राह्मणवादी इसके पक्ष में स्पष्टीकरण देने शुरू कर देते हैं कि मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों में महिलाओं पर पाबंदी तब लगाई गई थी जब समय लूटपाट का था। एक कबीला दूसरे कबीले को तब लूट लेता था। भारत पर उस समय विदेशी आक्रमण हो रहे थे। महिलाओं की आज़ादी पर पाबंदी लगाना समय की जरूरत थी। इस कारण महिलाओं को चार दीवारी के अंदर सुरक्षा हेतु कैद किया गया। चलो, ये सुनने में तो थोड़ा अच्छा लगता है कि सुरक्षा के कारण महिलाओं पर पाबंदी लगाए गए, लेकिन सवाल यह है कि अगर मामला सुरक्षा का था तो आपने महिलाओं को हथियार उठाना क्यों नहीं सिखाया? कम से कम दुर्गा और काली को ही याद करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्गा और काली में आपका भी विश्वास नहीं है? महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे भी आपने बंद कर दिए। क्या यह भी सुरक्षा के लिए हुआ था? अगर ऐसा है तो शिक्षा के दरवाजे बंद करने से महिलाएं सुरक्षित कैसे थी, यह भी समझ में नहीं आता है। क्या इसके लिए भी आक्रमणकारी जिम्मेदार थे? यदि महिलाओं को लूट से बचाने के लिए घर में कैद किया गया तो यह नियम सभी महिलाओं पर समान रूप से लागू क्यों नहीं था? शुद्ध जाति की महिलाएं चार दीवारी के अंदर क्यों नहीं थी? वे अपने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय क्यों थी? उन्हें सुरक्षा के नाम पर घर में बंद क्यों नहीं किया गया? इतिहास इस बात की गवाही देता है कि कई महिलाओं को अफीम खिलाकर या बांधकर सती बनने के लिए जबरदस्ती चिता पर धकेला जाता था। यह किस प्रकार की सुरक्षा थी? यह सुरक्षा नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक हत्या थी। पति की मृत्यु के बाद एक जीवित महिला को आग में झोंक देना या उसे सफेद कपड़ों में बिना श्रृंगार और बिना भोजन के भूख से तड़पाना। अगर महिलाओं को सुरक्षा देना था तब तो भाई साहब आपकी सुरक्षा व्यवस्था तो बड़े कमाल की थी। दोस्तों, वास्तविकता यह है कि ब्राह्मणों ने पर्दा और पाबंदियां सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उच्च वर्ण की शुद्धता बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया था, ताकि ब्राह्मण जाति ऊंच और श्रेष्ठ बनी रहे। कोई भी ब्राह्मण महिला का संबंध किसी गैर ब्राह्मण से न हो, इसीलिए ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम अपने महिलाओं को पर्दे और पाबंदी में रखा और ब्राह्मणों की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों को मृत पति के साथ ही जिंदा जला दिया गया, ताकि पति के मृत्यु के उपरांत किसी गैर ब्राह्मण से इसका संबंध न बने। इस तरह ब्राह्मणों ने अपने ही महिलाओं का खूब शोषण किया। दोस्तों, महिलाओं को असली सुरक्षा उसे सशक्त और शिक्षित बनाकर दी जा सकती थी, न कि उसे घर की चार दीवारी में कैद करके। महिलाओं को धार्मिक रूप से नीचा दिखाना कहीं से भी सुरक्षा प्रतीत नहीं होता है। जय हिंद।